जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश के यूटी। हम क्लॉजेस के जो काइंड्स थे, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। आज ये क्लॉज का लास्ट चैप्टर है जो हम कवर करेंगे। चलिए तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेस्ड ऑन एडवर्ब क्लॉज। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Combine the following parts of pairs of sentences using the word given in brackets। तो जो दो sentences हमें दिए हुए हैं, हमें कंजक्शन का यूज करते हुए उन्हें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है वो फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं। यू बिल्ड कैरेक्टर, यू कांट प्रोग्रेस अनलेस। तो देखिए, अनलेस you build character, you can't progress। अनलेस एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, तो ये जो क्लॉज बची ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी और ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ये आपका मेन क्लॉज हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। कैरी अम्ब्रेला, देयर इज केस। कैरी अम्ब्रेला इन केस देयर इज रेन। देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज हो गया, क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई रिमेन ऑनेस्ट, आई फेस प्रॉब्लम। तो इसको हम जोड़ पाएंगे, आई रिमेन ऑनेस्ट even if I face problems। even if एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो यहाँ से जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या होगा? एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू कैन मीट एन एक्सीडेंट। तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, अदरवाइज you can meet an accident। अदरवाइज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये जो हुआ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये मेन क्लॉज हुआ, फॉलो को स्पेसिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज होगा। एक और देखते हैं, आई विल सी यू आर स्टडिंग और नॉट। तो ये होगा आई विल सी, कैसे? वेदर से हमें जोड़ना है, तो वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट। तो इन सेंटेंसेस को बड़ी ही जो ईजिली है वो ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं सेंटेंसेस। I got up, the sun rose। I got up,
व्हेन से हमें जोड़ना है, व्हेन दी सन रोज। व्हेन एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये सब क्लॉज हो जाएगा। आई गॉट अ मैन क्लॉज हो जाएगा। गॉट को स्पेसिफाई कर रहा है, व्हेन का रिप्लाई कर रहा है, क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी द कोरोना स्प्रेड। तो इसे हम दोनों तरीके से कर पाएंगे। आई हैव नॉट वॉच्ड अ मूवी since the corona spread, since the corona spread। वैसे हम इसे ऐसे भी कर पाते, since the corona spread I have not watched a movie। फिर हमें स्प्रेड के बाद कॉमा लगाना होता है, क्योंकि if we start a sentence, if we begin a sentence with adverb clause, after that we have to put a comma। नेक्स्ट देखिए, wait here she returns, wait here till she returns। चलिए, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये सब क्लॉज बचा, ये मेन क्लॉज वेट को स्पेसिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्लॉज होगा। देखिए, शी अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, शी हैड रेड द पैसेज आफ्टर। तो हम इसे दोनों तरीके से कर पाएंगे। शी अटेम्प्टेड, she attempted all the questions after she had read the passage। नेक्स्ट देखिए, he did it his parents told him to do। बिकॉज से ऐड करना है, इजली कर पाएंगे। ही डिड इट बिकॉज हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू डू। देखिए, बिकॉज एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये सब क्लोज हो जाएगा। अब उसने रीजन बताया है डिड का करने का, वाई डिड ही डू इट, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह टू सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। चलिए, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि बेस्ड हैं सारे पूरी क्लॉजेस के क्वेश्चंस पर। देखिए, क्वेश्चन देखेंगे, एनालाइज द फॉलोइंग सेंटेंसेस पॉइंटिंग आउट द काइंड ऑफ क्लॉजेस एंड स्टेट दियर फंक्शंस। तो कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो क्लॉज है इन सेंटेंसेस में, कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज का कौन सा काइंड दिया हुआ है, और फिर उसका फंक्शन हमें स्टेट करना है कि कौन सा उसका फंक्शन होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो द बॉय स्टेटेड दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट कम। अब देखिए, दैट जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये जो हुआ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। ओके, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। स्टेट क्या होता है, स्टेट एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो इसको ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या बचा, नाउन क्लॉज बचा। तो दैट ही हिज पेरेंट्स वुड नॉट कम क्या होगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल,
तो देखिए लेस्ट एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये जो बचा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बचा, ये मेन क्लॉज बचा। अच्छा, जो लेस्ट यू शुड फेल ये क्या है, ये वर्क हार्ड को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज होगा। नेक्स्ट देखिए, द टेबल द लेग ऑफ विच इज़ ब्रोकन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अभी यहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट सोचे कि विच से इशू हो रहा है, तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, विच से इशू हो रहा है, तो ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, यहाँ तक जो है मेन क्लॉज हो जाएगा। और ये किसको स्पेसिफाई करेगा, द लेग ऑफ को या द लेग को, तो ऐसा होगा नहीं। एक्चुअली जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो यहाँ से होगा, द टेबल द लेग ऑफ विच इज़ ब्रोकन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सॉरी इज़ ब्रोकन यहाँ तक। इसका रीज़न है, देखिए एक सेंटेंस देखेंगे, इसको एक वैसे देखते हैं, द मैन whose one leg is broken is missing। अब ये देखिए, तो ये क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, हु जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन है ऑब्वियसली। अच्छा, ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है, दी मैन को। अब देखिए हुज जो है वो हम यूज़ कर पाते हैं किसके लिए, पर्सन्स के लिए। ओके, विच हम यूज़ करते हैं किसके लिए, थिंग्स के लिए। अच्छा, विच जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर हमें पोजीशन शो करना हो, हुज तो पोजीशन शो करता है, हुज का जो सब्जेक्टिव केस है वो हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस है वो हुम होता है, और पोजीशन शो करना हो तो हम हुज यूज़ कर लेते हैं। अब विच जो है वो सब्जेक्टिव केस भी ऑब्जेक्टिव केस भी, लेकिन अगर पोजीशन शो करना हो तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ विच। क्या यूज़ करते हैं, ऑफ विच। ओके, ऑफ विच हो गया। अब जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्वियसली इससे पहले आएगा, ऑफ विच, जैसे हुज लेग, हुज वन लेग जो भी है, इसको हम इसके बाद यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर नॉन लिविंग है तो इसका जो पोजेशन होगा उसको हम पहले यूज करेंगे, तो द लेग ऑफ विच, तो ये रीजन है। तो ये जो पूरा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो होगा द लेग ऑफ विच इज़ ब्रोकन, किसको स्पेसिफाई करेगा, दी टेबल को। आई होप कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, I don't know any person that is present here। तो देखिए, I don't know any person that is present here, that एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, ये मेन क्लॉज हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये एनी पर्सन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। आगे देखिए, आई आस्क्ड हर व्हेन शी वुड कम बैक। आई आस्क्ड हर, तो देखिए आस्क्ड क्या होता है, एक डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये जो पूरा है इसके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तौर पर, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो प्रोनाउन होगा या नाउन होगा। प्रोनाउन ये है नहीं क्योंकि वो तो क्या होता है, क्लोज्ड वर्ड क्लास ग्रुप होता है, तो ये नाउन है। नाउन में फ्रेज ये है नहीं क्योंकि इसमें अपना सब्जेक्ट और अपनी फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या होगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। आगे देखिए, आई शैल डू वट एवर यू से। अगेन वट एवर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी वट एवर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। डू एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया। आगे देखिए, दिस इज द रीजन वाई शी हैज़ नॉट पास्ड। अब ये क्या कर रहा है, द रीजन को स्पेसिफाई कर रहा है, और वाई जो है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये सब क्लॉज हो गया, जो कि द रीजन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ डार्क हाउएवर वी वेंट आउट। तो हाउएवर ये क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लॉज हुआ, डार्क के लिए यूज हुआ है तो क्या होगा, ऑब्वियसली डार्क होने के मतलब अंधेरा होने के बावजूद भी हम बाहर गए तो ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। चलिए, आई होप ये जो क्वेश्चन हैं आपके समझ में आए होंगे। आगे और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। 8 तक कर लिए थे, 9th क्वेश्चन देखते हैं। शी डिड इट एज वी एडवाइज हर टू डू। एज क्या है, एज एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। और इसका रीजन बताया है डिड का, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। चलिए अब देखिए, आई कांट से व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। तो जो वॉट है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लोज हो गया, ये मेन क्लोज हो गया। से क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है तो उस ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई नो द हाउस विच ही परचेज्ड। विच क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लोज हुआ, ये मेन क्लोज हो गया। ये द हाउस को क्या कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा। नेक्स्ट देखिए, आई शैल गो वेयर माई फ्रेंड्स लिव। तो देखिए, वेयर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये क्या हुआ, सब क्लोज हो गया, जो कि गो को स्पेसिफाई कर रहा है, कहाँ जाएगा, वेयर का रिप्लाई कर रहा है तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई शैल गो टू द प्लेस वेयर माई फ्रेंड्स लिव। ये भी वेयर से शुरू हो रहा है, वेयर क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लॉज हुआ, लेकिन ये एडवर्ब क्लॉज नहीं होगा क्योंकि ये द प्लेस को स्पेसिफाई कर रहा है, जो कि एक नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज को जो स्पेसिफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नाउन को या प्रोनाउन को एडजेक्टिव कहते हैं, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो वेयर माई फ्रेंड्स लिव। अब देखिए वापस वेयर जो है वो क्या है, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लॉज हुआ, ये मेन क्लॉज हुआ। लेकिन अब ये जो वेयर है, वेयर माई फ्रेंड्स लिव, ना तो ये किसी नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है, ना किसी एडजेक्टिव को, ना किसी वर्ब को। और वैसे भी नो जो होता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन ये है नहीं तो क्या बचा, नाउन क्लॉज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई गॉट दी सेम बुक दैट आई वांटेड। दैट क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो ये सब क्लॉज बचा, ये मेन क्लॉज बचा। अब ये जो दैट आई वांटेड है क्या, दी सेम बुक इसको स्पेसिफाई कर रहा है। ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज को जो स्पेसिफाई करता है वो क्या है, क्या होता है, वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज, एन एडजेक्टिव क्लॉज और एन एडवर्ब क्लॉज। चलिए नेक्स्ट क्लास में एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, योर कोऑर्डिनेशन, योर लव। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।